15 सितंबर 2023 का ये वाक़या है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी। काफ़ी देर हो जाती है, मुँह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश करती, उससे पहले इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हुई? जैसे ये बात कही जाती है, महिला दरोगा के अंदर से आवाज़ निकलने लगती है कि कहती है कि सर बहुत हो चुका, आप शोषण करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने इंस्पेक्टर से ये बात कही, इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है। वो एक के बाद कई गंदी गंदी गालियां देता है। जब गालियां दी जाती है तब महिला सब इंस्पेक्टर बोलते कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अगर ये बात जमाने को पता चलेगी तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, इसलिए अभी इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दो, इस कहानी का दी एंड कर दो। जैसे ही इंस्पेक्टर की ये बात उस इंस्पेक्टर ने सुनी, उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठता है और महिला दरोगा को बहुत तेज के साथ उसके पेट में लात मारता है। जैसे ही महिला के पेट में लात मारता है तो जो दरोगा थी वो जमीन पर गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोलते कि सर अब बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त कर दीजिए। लेकिन तब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तब वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर के पास उसका उपचार शुरू होता है। लेकिन डॉक्टर जब उसे बोलता है कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल वो मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। यह सुनने के बाद महिला जो है दरोगा रोने लगती है, और उसके बाद फिर एक बार इंस्पेक्टर से बातचीत होती है। उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू था। लेकिन ये बात अब दो लोगों के बीच में थी, लेकिन डॉक्टर के पास में ये बात पहुंच जाती है, और ये बात धीरे धीरे फिर लोगों तक पहुंचनी शुरू होती है। उसके बाद ये अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी वो सामने आती है। तो लोगों को बड़ी आश्चर्य होता, हैरानी हो रही थी कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए इस ये वर्दी पहनती है, दरअसल वो खुद ही शोषण हो रही है। आज कहानी उसी महिला दरोगा की है। आज कहानी उसका शोषण करने वाले उस इंस्पेक्टर की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है ये बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। दरअसल पटना का एक थाना लगता है जक्कनपुर। जक्कनपुर थाना कैंपस के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई है, अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। आंख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। एकदम से अपने आप को समेटती है और इधर उधर देखती है। इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र पहुंचती है घड़ी पर, और घड़ी पर जैसे नज़र पहुंचते सोचते कि अभी तो कुछ देर पहले वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ कैसे, इस सरकारी आवास में। और वो सरकारी आवास में एक फोटोग्राफ्स भी लगे हुए थे। वो फोटोग्राफ्स किसी और के नहीं बल्कि थाने के ही इंचार्ज के फोटो होते हैं। वो समझ जाती है कि मैं इस थाने के इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, उसके ही घर में हूँ। तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले की जो बात है, कुछ देर पहले थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अमिता तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी है, तुम जरा घर पे आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को ये बात कही जाती है, केस के सिलसिले में कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी थी, तो वो अपने सरकारी आवास पर उसको बुलाता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी, इसी बीच इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और उनको रसोई में जाते हैं, और वहां से आवाज लगती है कि अमिता क्या तुम चाय पियोगी, कॉफी पियोगी? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, थैंक्स। तो वो कॉफी के लिए मना करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करते करते हम लोग कॉफी भी पी लेंगे, और तुम परेशान मत हो, मैं बना कर लेते हैं। जैसे ही कॉफी बनकर आती है, उस महिला दरोगा को कॉफी दी जाती है। महिला दरोगा कॉफी पीकर वो सोफे पर बैठी हुई थी, और बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। आँख खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के इंस्पेक्टर जो होते हैं, उसकी ही सरकारी आवास में जो बेड होता है, उसका बिस्तर होता है, उस बिस्तर पर वो न्यूड अवस्था में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तब उसे समझ में आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, रोती है, गिड़गिड़ाती है, बोलते है कि सर आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया। बस जैसे ही ये बात की जा रही थी वो रो रही थी, और इसी बीच में रोते रोते एक आवाज आती है कि अमिता परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, यकीन ना हो तो देख सकती हो। अब जैसे ही बिना कपड़ों का फोटोग्राफ्स
वीडियो इस अमिता को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाया। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में तुम बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। वो रोती है, पैरों पे पड़ती है, लेकिन इंस्पेक्टर बोलता है कि यहाँ से बात निकलकर कहीं दूर जाती है, समझ लेना, ना केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, साथ ही शादीशुदा जिंदगी भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसे करती रहो। उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे नौकरी भी बचानी थी, परिवार भी बचाना था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन उसे ये लग रहा था कि शायद ये आखिरी दिन है। लेकिन वो आखिरी दिन नहीं था, क्योंकि लगातार जैसा मन करता था उस इंस्पेक्टर का वैसे ही किसी न किसी बहाने से वो बुलाता था और उस महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार करता था। और वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये सिलसिला लगातार जब चलता चला जाता है, इसी बीच में वो गर्भवती हो जाती है। और अपने गर्भवती होने के बाद जब उस इंस्पेक्टर से बोलती है, तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कितना पावरफुल हूँ। लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है और मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं, फिर भी उसके बाद भी तुम ये ऐसी बातें कर रही हो। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें बर्खास्त करा सकता हूँ बड़े बड़े अधिकारियों से, मेरे जान पहचान है। तब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की बाप बनने वाली हूँ, मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जैसे उस इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, उसे गुस्सा आता है, उसे लात मारकर पेट में बच्चे को गिरा देता है। उस महिला दरोगा के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन यहाँ से उसने सोचा कि अब तक चलो जो भी है सब कुछ ठीक, कोई बात नहीं, यहीं से बर्दाश्त करते हैं, हो सकता है कि आगे जो दिक्कत परेशानी हो ना आए। लेकिन उस इंस्पेक्टर की मनमानी कम नहीं हो रही थी। एक आध महीना फिर गुजर जाता है। लेकिन जब एक आध महीना फिर गुजरता है, और अब अभी तक तो शायद किसी को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन एक दिन थाने के अंदर ही महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच में इतनी बहस होती है कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ वाले तैनात होते हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो, या फिर अन्य दरोगा हो, या फिर कोई ऑफिसर हो, इवन ये कह सकते हैं कि फरियादी हो, उन सबके सामने यहाँ पर इतना हंगामा होता है कि उस हंगामे के बीच शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी कहानी इंस्पेक्टर की सबके सामने मुंह जबानी आ जाती है। महिला दरोगा बताती है कि, और सबके सामने बता देते हैं, ना जाने उसके अंदर उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। काश कि उसने जो पहले दिन ही अपनी हिम्मत दिखाई होती, अपने आबरू को लूटने से बचाया होता, तो शायद इतनी लंबी कहानी बनती ही नहीं। जब वो शोर मचाती उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि बात कहीं खराब ना हो जाए, इंस्पेक्टर ने मौका पाते ही 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन की छुट्टी के लिए जाता है। बोलता है कि मैं 6 दिसंबर 2023 को वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो आता ही नहीं है। उसके बाद वो थाने से लगातार गायब रहता है। ये महिला दरोगा होती है, ये भी गायब हो जाती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों के पास तक थी। अब ये काफी वक्त बीत जाता है, 15 जनवरी 2024 तक ये इंस्पेक्टर थाने में पहुंचता ही नहीं है। इसके बाद ये महिला दरोगा जो होती है, ये अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय में पहुंचती है। वहां जाकर पूरी कहानी बयां की जाती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारियों ने जो बात सुनी, उन्हें लगा कि एक इंस्पेक्टर आखिरकार कैसे कर सकता है। तभी आदेश दिए जाते हैं कि SC ST थाने को तब आदेश दिया जाता है कि इस महिला की बात सुनी जाए और उस पर मुकदमा दर्ज की जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, और जांच में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की बात थी, एसपी सदर होते हैं स्वीटी सहरावत, साथ ही एसपी भरत सोनी मिलकर इस केस की जांच करते हैं। और जैसे ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को पता चलता है कि जिस महिला ने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी ताकि दूसरी बहन बेटियों को इंसाफ दिला सके, लोगों को इंसाफ दिला सके, वो खुद ही शोषण का शिकार हो रही है। तो वाकई ये अपने आप में बड़ी चर्चा होती है। और इस थाने की, जक्कनपुर की, यानी कि पटना शहर के अंदर टोटल मिलाकर 67 थाने होते हैं। उसी 67 थानों में एक जक्कन थाना भी होता है, और इस जक्कन थाने के इंचार्ज होते हैं। इस तरह से शोषण कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, इसीलिए इस जक्कन थाने से इस इंचार्ज का, जो कि पिछले 2.5-3 साल के आसपास यहाँ पे हो चुके थे, उसको उसको रातों रात इसका ट्रांसफर शहर सा एक जगह लगती है, जिला लगता है, वहां पर कर दिया जाता है। और सहरसा में जाकर वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बताते ये भी हैं कि मीडिया कर्मियों ने जब इंस्पेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर साहब ने फोन ही काट दिया, फोन बंद कर लिया, और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी सदर स्वीटी सहरावत
तो सादी भरत सोनी जो एसपी साहब होते हैं, इस केस की जांच कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, एक एक पहलू को देखेंगे, परखेंगे और जो भी सबूत होंगे कम से कम समय में जुटाने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इस मामले में जो भी इस आरोपी के खिलाफ सजा करेगा, उसके बाद सजा दी जाएगी। साथ ही यदि ऐसा भी हो सकता है कि महिला दरोगा का भी इसमें कुछ रोल नेगेटिव हो सकता है, अभी जांच से पहले हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी महिला ने जिस तरीके से अपनी बात बताई, उस तरह से लगता है कि महिला की बातों में पूरी तरीके से सच्चाई, और उस अधिकारी ने अपने ओहदे का, पद का फायदा उठाते हुए दुरुपयोग करते हुए उस महिला के साथ लगातार ऐसे कर रहा था। जो सच्चाई है वो पुलिस की जांच के बाद ही आएगी, लेकिन जो भी हुआ है वो वाकई में ही गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना, सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। धन्यवाद।